हेलो दोस्तों, अगर आप वीडियो के अंदर आ ही गए हैं तो आज के बाद नहीं कहोगे कि केटीजी नहीं आता। डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप कोई भी बुक उठा लेना। मैं बार बार यही बात बोलता रहूँगा और आप इस बात को तब तक मानोगे नहीं, तब तक बोलता रहूँगा। एक वीडियो देखिएगा और उसके बाद कोई भी बुक उठाएगा, उसके बाद आप कहोगे कि सभी क्वेश्चंस लगे हैं हमारे पास। टीचर वही बेस्ट होता है जो आपको पढ़ाने के बाद में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बुक्स होती हैं उनके क्वेश्चंस आपके पास लग जाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये केटीजी का। पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमारे पास हम बात करने वाले थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि इस गैस इक्वेशन के ऊपर हम आ गए थे। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब हमें बताना है, पहले पार्ट के अंदर हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसके। ठीक है, अब हम उसके पीवी इक्वल टू एनआरटी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इसको ही आइडियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको कि इसके अंदर जो पी होता है, ठीक है, पी होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, पी क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर होता है। तो पी प्रेशर होता है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो हम लेंगे इसके अंदर यानी कि प्रेशर लेंगे वो एसआई सिस्टम के अंदर सारा सिस्टम लेंगे हम। तो एसआई सिस्टम के अंदर ये क्या होता है, एटीएम के अंदर लेंगे प्रेशर को हमेशा। आइडियल इक्वेशन के अंदर क्या किसके अंदर लेंगे, एटीएम के अंदर लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये गलती हो गई मेरे से, सॉरी। प्रेशर को एटीएम में नहीं लेंगे, प्रेशर को पास्कल में लेंगे, क्योंकि पास्कल होता है हमारे पास ऐसा यूनिट इसका। तो वो पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि वी वॉल्यूम मीटर क्यूब। वी वॉल्यूम, वी से क्या डिनोट कर रहे हैं हम, वॉल्यूम, जो कि हम किस में करेंगे, मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एन, क्या हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि उसकी यूनिट क्या है, मोल। इसके बाद में हम टी की बात करने वाले हैं। टी को किससे डिनोट करते हैं, टेम्परेचर। इसकी ऐसा यूनिट सिस्टम क्या है, केल्विन, के से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 8.314 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। आपसे क्या पूछेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ऐसा यूनिट बताइएगा। आपको पास 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ये आपके पास जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स देगा। ठीक है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये यूनिट आई कैसे और इस चैप्टर के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये हमारा मेन मोटिव था, वो मैंने आपको पास इंट्रोडक्शन दे दिया। चलो इसकी रामायण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे टॉपिक वाइज। आपको सिर्फ हम पर विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप बुक्स के क्वेश्चंस लगाएगा, तब आएगा विश्वास। अगर तब भी विश्वास नहीं आएगा तो एग्जाम दे के आओगी, तब आएगा विश्वास। मैं जो नोटबुक के अंदर लिखवाऊंगा ना, उससे बाहर नहीं आएगा। आप बुक पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हर एक क्वेश्चन आपको पास यहाँ पर लिखाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन के टाइप के डिस्कस किए जाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, और ये क्वेश्चन हुआ भी है एयरफोर्स के अंदर, कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आपसे एसआई यूनिट पूछी थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, आगे इसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा आपको ये चीजें। यूट्यूब पर सब रट्टा मार कर आते हैं, आप बिलीव ना करिएगा, आप भी रट लेते हैं उनके गल गल। फिजिक्स को थोड़ा समझिएगा, तब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। रट के आप 15 प्लस नंबर लेके आ सकते हो, 25 नहीं लेके आ सकते, 18 ले आओगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बनेगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो हमारे पास ऐसा ही यूनिट है वो कैसे आई। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर आर है। ठीक है दोस्तों, आर है, तो आर क्या होगा हमारे पास, पीवी बाई एन टी। यहां से निकाला है मैंने, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आर की वैल्यू निकाल ली। तो अच्छा, मेरे को बताएंगे कि जो पी है यानी कि प्रेशर है, उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर।
हर एक चीज निकाल कर दिखाएंगे कंसेप्चुअली। अच्छा जी, वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब, वो लिख दिया। फिर ठीक है, एन क्या होता है, मोल, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहां से मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारे पास न्यूटन मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो उसके बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी ऊपर क्या आ जाएगी, जूल, आ गई जूल, ठीक है। फिर नीचे क्या आ जाएगा, मोल और टेम्परेचर यानी कि के। अच्छा, आपको पता होगा कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, आपके पास ये तो यूनिट आ गई, यूनिट क्या बोलोगे आप, पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया कि एसआई यूनिट ऑफ आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। पहला क्वेश्चन, के की जगह आपको थीटा भी दे देता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ आर, यानी कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपके पास एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे कि आप कहोगे जूल यानी कि एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है आपके पास m1 l2 T-2, आपको याद होगा, फोर्स का और वर्क का आपको याद रखना है, आप हर एक डायमेंशन निकाल सकते हैं, 2-3 डायमेंशन आपको याद रखनी होती है, फोर्स का रख लो, वर्क का रख लो, बस इनसे काम चल जाएगा। डिस्टेंस का पता ही आपको L1 होता है, टाइम का T होता है, और टेम्परेचर के लिए के डिनोट करते हैं, आप इनको याद रखो, ठीक है। आपको डायमेंशन निकालने में जरा से जरा 30 सेकंड लगेंगे वहां पर एग्जाम के अंदर, आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हो अगर आपको याद करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो, ठीक है। m1 l2 T-2। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जूल की जगह ये लिख दिया। अच्छा, मोल की जगह हम क्या लिखेंगे, m लिखते हैं मोल, ठीक है। के की जगह थीटा लिख लेंगे, ठीक है, थीटा लिखो के लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m1 l2 T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स, ये आपकी डायमेंशन है, एयरफोर्स के अंदर ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट रखी हुई थी, जो इस बच्चे ने इस ऑप्शन को क्लिक किया उसका आंसर सही था। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज सबसे इसकी, ठीक है, वो क्या है देखिएगा, जहां से कॉन्सेप्ट बनेगा और उस कॉन्सेप्ट से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी आता है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, यानी कि अच्छा मेरे को ये चीज बताएगा आप कि नॉर्मल टेम्परेचर बोलता हूं मैं जब भी, सभी स्टूडेंट्स ने रट रखा है, कुछ कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ाते हैं लोग, नॉर्मल टेम्परेचर जब भी बोलता हूं मैं तो सभी लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक 50% स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अरे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, मतलब कि 273 केल्विन होता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग के अंदर बैठा लेना, अपने रसगुल्ला खा लेना इसका बनाकर, यही होता है भाई साहब नॉर्मल टेम्परेचर का मीनिंग, जहां पर भी नॉर्मल टेम्परेचर दे रखा होगा उसका मतलब होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद में बात करने वाला हूं मैं आपसे कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो गई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम बताता हूं कि प्रेशर 1 atm लेंगे हम, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ये चीज, ठीक है। हमने क्या लिया, नॉर्मल टेम्परेचर लिया है और 1 atm प्रेशर लिया है, यानी कि नॉर्मल प्रेशर लिया है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। अच्छा, आगे बात करता हूं मैं इससे। सबसे पहले आपको दे रखा था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सबसे पहले आराम आराम से देखिएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सबसे पहले मैंने बात की है, किस चीज की बात की है कि मैंने बोला है कि टेम्परेचर हम क्या लेंगे 273 केल्विन, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, अभी पीछे बताया मैंने आपको, ठीक है जी। इसके बाद मैं प्रेशर क्या लूंगा 1 atm। 1 atm का मतलब क्या है कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। पास्कल इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। मैंने अभी बताया था कि प्रेशर जब भी पी इक्वल टू एनआरटी के अंदर लेंगे तो पास्कल के अंदर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेना है, एसआई यूनिट के अंदर लेना है, ठीक है। इसलिए हमने इसको पास्कल के अंदर चेंज किया, यानी कि नॉर्मल प्रेशर क्या होता है हमारे पास 1 atm होता है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि इसकी वॉल्यूम निकालेंगे एट 1 मोल, 1 मोल ले लेते हैं हम, 1 मोल के अंदर इसकी वॉल्यूम निकालने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसको जब भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, ये पास्कल होगा, इनटू वॉल्यूम कर देंगे हम, इक्वल टू एन हमने 1 लिया है और आर हमारे पास फिक्स है, कितना होता है 8.314 भाई साहब। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 22.4 लीटर। मैंने डायरेक्ट याद कर रखी है, आप भी डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी अगर याद नहीं है तो। मैंने इसको लीटर के अंदर लिखा है, ये आपके पास मीटर क्यूब के अंदर आएगा, उसको चेंज करना होगा। 1 लीटर क्या होता है आपके पास 10⁻³ होता, +3 नहीं होता भाई साहब, मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके पास होता है डायरेक्ट। इस चीज को आपको याद रखनी है। -3 होता है, मैं आपको प्रेशर के अंदर समझाऊंगा ये -3 क्यों होता है, +3 क्यों नहीं होता, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। आप इसको सोल्व करिएगा अगर आपको पास ज्यादा टाइम है तो। इसको डायरेक्ट याद रखना होगा आपको, आज नहीं तो कल याद रखना होगा अगर एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। तो आपको क्या रखना है 22.4 लीटर होता है हमारे पास 1 मोल के अंदर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर, ठीक है, ये याद करिएगा। अच्छा जी, इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि एयरफोर्स एग्जाम के अंदर पूछा गया था डायरेक्ट। तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, आप इस चीज को नोट करेंगे नोटबुक के अंदर इन टाइप के क्वेश्चंस को। व्हाट विल बी, आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे ये, ठीक है, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ 2 मोल, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं हम। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सेकेंड ऑप्शन आपके पास दिया गया था 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और सी ऑप्शन आपके पास दिया गया था वो था 44.8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास 44.8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आपके पास लीटर के अंदर नहीं दिया गया है, ये मीटर क्यूब के अंदर दिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके पास ऊपर वाला 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ आपको याद क्या रखना है 22.4 लीटर, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक, तो अच्छा मैं सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर कितने मोल की बात की गई भाई साहब, 2 मोल की बात की गई है। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है 2 इंटू 22.4, मोलिक्यूल कोई भी हो 44.8 लीटर। अगर आप मोल दे रखा है तो डायरेक्ट निकालना है, अगर ग्राम के अंदर दे रखा होगा तो वो आगे डिस्कस करेंगे, अगला टाइप है, ठीक है। पहले आपको दे रखा होगा, अगर 2 मोल दे रखा है, मोल के अंदर संख्या दे रखी है तो 22.4 लीटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। तो लेकिन आपके पास लीटर के अंदर तो आंसर दे ही नहीं रखा है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं लीटर को कन्वर्ट ही नहीं करना आता, 10⁻³ मीटर क्यूब कर देते हैं। अरे मीटर क्यूब माइनस में आता है -3, जो कि आपके पास फोर्थ ऑप्शन है। डायरेक्ट करेक्ट करके आए जो स्टूडेंट को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद था 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। जिसको ये याद था उसको ये याद नहीं था, जिसको दोनों याद था वही सही करके आया है। तो आपको छोटी छोटी चीजों को पकड़ बनानी होती है एयरफोर्स एग्जाम के अंदर, वही स्टूडेंट एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक कर पाता है बढ़िया मार्क्स से। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके पास, आप देखिएगा। एट नॉर्मल टेम्परेचर, हर टाइप कराया जाएगा आपको, एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में किसका वॉल्यूम ज्यादा है। अरे भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। आपको YouTube के अंदर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे भाई साहब, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताता, पागल बनाते, पता ही नहीं क्या करते हैं, डायरेक्ट थ्योरी ऐसे ही रटा के चले जाते हैं, किसका ज्यादा होगा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बच्चा घूम जाता है, जिसके बच्चे की आंखों के आगे क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो वो इंटरेस्ट लेके ज्यादा सोल्व करता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ये, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। मैंने हिंदी के अंदर लिखा है आधा, क्योंकि मजा आता है नोट्स बनाने में, आधा मिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश, जो कि कॉन्सेप्ट अच्छे से बूस्टअप हो पाते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, बी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, सी दोनों का सेम होगा,
डी नन ऑफ दीज होगा। बच्चे पता ही नहीं क्या करके आते हैं, कोई हाइड्रोजन ज्यादा कराता है, कोई ऑक्सीजन ज्यादा कराता है। मैं बोलता हूँ सेम होते हैं भाई साहब, सिर्फ एक मोल की बात की गई, एक ही मोल हाइड्रोजन का है आपके पास, एक ही मोल ऑक्सीजन का आपके पास। अगर मोल दे रखा है तो 22.4 लीटर ही होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, दोनों के लिए सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। तो आपके पास एक मोल की बात की गई जो कि मैंने ऊपर बताया था 22.4 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अगर दोनों के लिए एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है तो एक मोल हाइड्रोजन और एक मोल ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए ही है जो आपकी वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। कितनी रहेगी? 22.4 लीटर, अगर मोल सेम है तो। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेक्स्ट फॉर्म। अगर इसको हम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एन होता है हमारे पास, जो ऊपर से इतनी देर हो गई पढ़ते आ रहे हैं, एन पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे। एन क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? इसका फॉर्मूला होता है कि आपके पास मास, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास जो आपको ग्राम के अंदर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो इसको, न्यूमेरिकल आ गया तो ग्राम के अंदर नहीं करोगे आप कन्वर्ट और आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास, जो आपके पास एटम या मोलिक्यूल दिया होगा उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि नोटेशन दिया गया है इस प्रकार, स्मॉल एम अपॉन एम। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसकी बात करते हैं? सेकंड फॉर्म की। सबसे पहली फॉर्म तो हमने पढ़ ली थी पी वी इक्वल टू एन आर टी। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती है? यानी कि पहली फॉर्म तो हमने पढ़ ली थी पी वी इक्वल टू एन आर टी, दोस्तों ये पढ़ ली थी हमने पहली फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म की बात करने वाले हैं कि सेकंड फॉर्म किस प्रकार की होगी, आपको नोट करना है। सेकंड फॉर्म हम बात करने वाले हैं कि पी वी इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन आर टी। एन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एन हमारे पास मास इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया है एन की जगह। अगर आपको मास दिया होगा तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, हम बात करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की जहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मोल्स दिया होगा तो आपको डायरेक्ट पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला लेना है। अगर मास दिया होगा ग्राम्स के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हम आपके पास रखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। पर हिंदी में बोल रहा हूं मैं, पर 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 इज मोर देन H2। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ O2 is more than volume of H2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है वॉल्यूम ऑफ H2 is more than वॉल्यूम ऑफ O2। थर्ड ऑप्शन आपके पास सेम, और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कई बच्चे सेम कराते हैं, सर ने बताया था कि 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर 22.4 लीटर। अरे मूर्ख, ये तो देख यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा, मोल नहीं दे रखा। इसलिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पीवी ग्राम के अंदर दे रखा है एम अपॉन एम आर टी, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर। ठीक है जी, हम पहले बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की इक्वेशन की बात करते हैं। हमें दिया गया था 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम बोलता हूँ P इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? VO। ठीक है, ये हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसके लिए हमने क्या किया, मोलिकुलर मास इसका कितना होता है बताएंगे कोई? इसका मोलिकुलर जो 1 ग्राम मास दे रखा है, यानी कि 1 ग्राम है, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 32। ये क्या बन गया? RT। ठीक है, इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं, PVH, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम दे रखा है मोलिकुलर वो मास।
ठीक है। और इसके अंदर मोलिकुलर मास कितना होगा, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, यानी कि एक होता है उसका 2 इंटू 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2RT। ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अच्छा जी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने इसको, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 2/32, दैट इज इक्वल टू 1/16। और हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रखा हुआ मिलेगा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के अंदर। भाई साहब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, जो पेपर के अंदर आता है वो पढ़ो, ठीक है। वीडियो के अंदर बने रहे, आप कहोगे कि आज के बाद में केटीजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे, जो भी आपके एग्जाम के अंदर आता है हर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ठीक है। थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थोड़ी जगह बची है, इसके अंदर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, 2 फॉर्म डिस्कस कर लिया हमने, एक तो PV इक्वल टू NRT और एक मास के अंदर PV इक्वल टू M/MRT, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म डिस्कस करने वाले। थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, PV इक्वल टू M/MRT है, ठीक है, ये हमारे पास थी। इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो मैं क्या कहूंगा कि वॉल्यूम को उधर भेज दो भाई साहब, तो P हमारे पास क्या बच गया, P इक्वल टू M/V इक्वल टू RT/M लिख दिया मैंने, अलग ही लिख दिया इसको, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रो, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला है ये हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं कहूं कि मास कांस्टेंट हो आपके पास, ठीक है, मास कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा हो और मैं आपसे पूछ लूं कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये चीजें तो कांस्टेंट ही रहनी, बाकी मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट रहता है, आर भी कांस्टेंट रहता है, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आपका रिलेशन क्या होगा, यानी कि आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, P इक्वल टू ρRT/M। पहले तो ये देखो आप, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म निकल के आई है। अच्छा, मैं क्वेश्चन क्या बताने वाला हूं इसके अंदर, कि क्वेश्चन ये बनेगा एयरफोर्स के अंदर या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, इसका सूत निकाल लेंगे भाई साहब। P इक्वल टू ρRT/M दे रखा आपको, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा, क्वेश्चन बोलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आर तो आपके पास कांस्टेंट है, मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट उस क्वेश्चन वाले ने कर दिया, तो दो ही चीजें बची आपके पास, पी एंड रो, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, ये क्वेश्चन शायद इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आया था, मुझे ये पक्का पता नहीं है, जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, शायद ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हुआ था, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर भी पुटअप हो सकता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था आपके पास सेम, मैं इसको लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन था, ऑफ ए गिवन गैस, ऑफ ए गिवन गैस डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ए डेंसिटी, सॉरी ऑन ए डेंसिटी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए गए थे ऐसे, रो, बी 1/रो, यानी कि इनवर्सली, सी रो स्क्वायर, डी 1/रो स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके अंदर हम बात करें कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, P इक्वल टू ρRT/M, ठीक है। टेम्परेचर उसने कांस्टेंट कर ही दिया, आर हमारे पास कांस्टेंट है ही, मोलिकुलर मास भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट आने वाली है इसके अंदर, ये नोट डाल के लिखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर एयरफोर्स हमेशा उलझाता है, बच्चे को उलझाता है, जिसे बोलते हैं उलझाता है, यानी कि फंसा देता है, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करके आता है। नोट डालिएगा कि जो हमारे पास ये होता है P इज इक्वल टू, इसे हम ρR*T भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला था हमारे पास ऊपर, P इक्वल टू ρRT/M, ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसको मैंने मॉडिफाई करके ये लिखा है, तो यानी कि R* हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, कोई नहीं बताता इतना डीपली आपको, गैस कांस्टेंट,
ठीक है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है और बताते भी नहीं है लोग, पता नहीं क्या चलता है उनके माइंड में। आर स्टार को हम बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, आर स्टार इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा आर अपॉन एम। क्या बना, आर अपॉन एम, यानी कि मोलिकुलर मास, कैपिटल एम सॉरी। ठीक है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया था जो कि बच्चे घूम गए थे, उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करो जहां पर बच्चे घूमते हैं। क्वेश्चन आपके पास आया था, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों जहर है, बिल्कुल जहर बोल देते हैं क्वेश्चन के अंदर, बच्चे को आता है वो भी गलत करके आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। पहला ऑप्शन आपको पास दिया गया था M1L2T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया गया था M1L1T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। सी ऑप्शन आपके पास दिया गया था M0L1T2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। ठीक है, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना आप सभी को। ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास नन और कुछ दिया गया था। ठीक है, बच्चे ने गलती कहां पर की, बच्चे ने गलती डायरेक्ट ये की कि इस ऑप्शन का करेक्ट कर दिया, जो कि मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो ये होता है। उसने ये ही नहीं पढ़ा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, उसको पता ही नहीं है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता क्या है, जो कि मैंने ऊपर बताया आप सभी लोगों को। ध्यान में रखना, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है आर अपॉन एम, यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे तब आपके पास स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, 8.314 ही रहती है, लेकिन स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर मोलिकुलर मास से डिवाइड कर रहे हैं और हर एटम और हर मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास अलग अलग होता है दोस्तों। और मैं बता दूं आपके पास केटीजी के अंदर एक क्वेश्चन, एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन, नेवी के अंदर एक क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर फिक्स है, जिसे बोलते हैं ना फिक्स, हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, तीनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, इतना छोटे छोटे टॉपिक है, इनको लोग पढ़कर नहीं जाते हैं। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या पूछा है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, हर जगह वेरी करता रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो M1 आना था उसकी वजह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आया था स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं टाइम तो खराब करना नहीं चाहता, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखवाऊंगा, जो कि आप कभी नोट्स पढ़ोगे तो एक होगी कि नोट्स से ही क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन। अब ये भी बताया मैंने कि ये सेम रहता है या चेंज होता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि सेम फॉर ऑल गैसेस पहला ऑप्शन है, सेम फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये, और सेकंड ऑप्शन है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। सी, डिपेंड ऑन मोलिकुलर मास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास डिपेंड अपॉन मास, यहां पर मोलिकुलर मास कर देना। तो मैंने अभी भी आपको साफ साफ बताया है कि जो आर डैश होता है वो क्या होता है, आर अपॉन एम। एम क्या हमारे पास, मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर क्या आएगा आपके पास एग्जाम के अंदर, इस टॉपिक से बाहर इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर मैं, जो कि आ सकता है आपकी न्यूमेरिकल। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, इससे बाहर आपके पास कॉन्सेप्ट उतर नहीं सकता। आप अगर नोटबुक अकेले भी पढ़ोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि जिसने इस वीडियो को ईमानदारी से देखा वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। मैंने बोला 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आइडियल इक्वेशन होगी, के लिए आइडियल इक्वेशन होगी। ठीक है, मैं अपने ट्रिप से बता रहा हूँ, आइडियल इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके पास वो देखना। पहला ऑप्शन है आपके पास PV इक्वल टू RT,
ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपके पास पी वी इक्वल टू 1/2 RT। सी ऑप्शन आपके पास पी वी इक्वल टू 1/4 RT। इसी तरीके से आपके पास डी नन है। ठीक है, आपको देखना है 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आइडियल इक्वेशन होगी। तो मैं बताता हूं आपके पास जो पी अगर 8 ग्राम दे दिया, ग्राम वाला दे दिया, यानी कि ग्राम वाले फॉर्मूले के ऊपर चले जाना। आपको क्या बताया था मैंने, ग्राम वाला फॉर्मूला P इक्वल टू M अपॉन MRT, यानी कि N की जगह मोलिकुलर मास वाला फॉर्मूला रख देना है। तो P हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि कितने 8 ग्राम की बात की गई है, मोलिकुलर वेट कितना होता है 32 RT, यानी कि 1/4, यानी कि P इक्वल टू 1/4 RT। दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ की ना आपने, अच्छे टीचर से अच्छी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी ये डिफेंस के एग्जाम के अंदर मार नहीं खाओ, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पता नहीं क्यों बसड़ मचा रखी है, एयरफोर्स की फिजिक्स ऐसी आती है ऐसी आती है, उसके ऊपर कम से कम हजारों वीडियो बना रहे हैं लोग, प्रैक्टिस दिस दिस दिस। अरे एक वीडियो बना दे, उसके अंदर अच्छे कंसेप्ट डाल दे, अच्छे क्वेश्चंस डाल दे, उससे बच्चे का भी भला होगा, उसका भी टाइम खराब नहीं होगा, नहीं तेरा टाइम खराब होगा। पता नहीं क्यों लोग पैसे के पीछे इतना पड़े हुए हैं कि लोगों को पता नहीं क्या भ्रम फैला रखा है। ठीक है, लेकिन आप चलिएगा, अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो तो आपको पहले मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहले आप एक चैप्टर की वीडियो देखिएगा और उसके बाद में कोई भी बुक उठाएगा, एयरफोर्स एनडीए की, आर्यन तक की, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या होती है, फोर्थ फॉर्म है हमारे पास वो है पी वी इक्वल टू एन अपॉन NaRT। ठीक है, एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसको अगले वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसका मोटा मोटा चीज आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि पी इक्वल टू पी वी इक्वल टू NKBT लिख देते हैं इसको। ठीक है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट है ये। ठीक है, पी वी इक्वल टू NKBT आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये फिफ्थ फॉर्म आपके पास। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर इसका डिस्कशन कर देंगे बढ़िया वाला। और इसके अंदर मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ कि बोल्टाजमैन कांस्टेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ आपके एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर। बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन आपके पास।